हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज संडे 7 जनवरी 2024। तो डॉलर इंडेक्स जो है वो हमारे मार्केट में अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो लास्ट 28 दिसंबर से लेकर 1 2 3 4 एंड 5 फिफ्थ डे अभी हम लोग है, जहाँ पर एक मार्केट ने एक काफ़ी अच्छे पैटर्न बनाए हैं। जो पैटर्न हमें ये दिखा रहा है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो थोड़े से वोलाटाइल हो रहे हैं। तो पिछले हफ्ते में भी जो हमने डिस्कस किए थे उसी को हम दोहरा रहे हैं कि मार्केट जो है वो वोलाटाइल फेज में है अभी। अब ये वोलाटाइल फेज में है, अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या रहेगा? वो रहेगा काम डाउन फेज। काम डाउन फेज जब भी मार्केट में आते हैं तो वहाँ से हमें दो तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है। आइदर ये जो डॉलर करेंसी इंडेक्स है ये अपसाइड मोमेंटम जाएगा, या फिर ये जो है वो स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होने के बाद वो अपसाइड जा सकते हैं, डाउन साइड जा सकते हैं, डजेंट मैटर। हम लोग अभी फिलहाल मार्केट के वोलेटिलिटी को काउंट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं यहाँ से मार्केट को प्रेडिक्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट की जो वोलेटिलिटी है वो किस तरफ रह सकते हैं। फिलहाल ये जो पैटर्न बने हैं मार्केट में, हायर हाई बने हैं एंड लोअर हाई बने हैं। तो हायर हाई और लोअर हाई, लोअर लो जो है वो बने हैं। तो डेफिनेटली नेक्स्ट ओपनिंग से यानी कि कल से हमें देखने को मिलेगा कहाँ पर ये ओपन होता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग DXY के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है मार्केट में DXY का एक जनरल ट्रेंड चेंज पैटर्न देखने को मिला है। बट वो ट्रेंड चेंज पैटर्न क्या स्टे होगा क्या नहीं होगा, उसको देखने के लिए हमें मैक्रो डेटा पे फोकस करने की ज़रूरत है। फिलहाल अगर हम लोग देखें कि जहाँ से मार्केट का फर्स्ट चेंज ऑफ ट्रेंड हमें देखने को मिले थे, वहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट अभी 2.618 पे है। जहाँ से ये रिबाउंड किए हैं 2.618 पे है और मार्केट ऑलमोस्ट अपने 103.303 ये लेवल के बहुत करीब आ चुके हैं। तो डेफिनेटली यहाँ से जो पॉसिबल है कि आइदर इस पर्टिकुलर पॉइंट से DXY जो है अपनी लोअर एंड पर आएगा फिर से, या फिर पॉसिबल ये है कि यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। बट अगर ऊपर की तरफ ये पर्टिकुलर प्राइस जाते हैं तो मार्केट में वोलाटिलिटी इंक्रीज हो सकती है। फिर मतलब वोलाटिलिटी इन द सेंस ट्रेंडिंग वोलाटिलिटी। बट 0.618 पे एक रेजिस्टेंस आ गए हैं इस पर्टिकुलर शेयर के, नॉट शेयर, वेरी सॉरी, ये बोलते बोलते थोड़े हैबिट हो गए, पर्टिकुलर इंडेक्स की DXY की। तो पर्टिकुलर ये जो DXY के इंडेक्स है ये यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग बनाया है। तो अभी आपको देखने की ज़रूरत है कि ओपनिंग किस तरीके से होते हैं। ओपनिंग अगर ऊपर की तरफ हो तो डेफिनेटली हमें हमारे मार्केट में थोड़े कॉशियस होने की ज़रूरत है। बट मैंने जो आपको शेयर किए, आवर मार्केट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग करेंटली। तो मैंने लास्ट वीडियो में मैक्रो डेटा की बात किए थे जहाँ पर हमने GST कलेक्शन की बात की थी। तो GST कलेक्शन थोड़े बहुत हमारे इस महीने में मतलब नवंबर महीने में थोड़े नेगेटिव आए हैं। तो उसकी वजह से मार्केट में जो भी डाउनसाइड आना था हमने देख लिए। अब नेक्स्ट डाउनसाइड क्या आ सकते हैं उसको देखने के लिए आपको फिस्कल ईयर के GDP ग्रोथ को देखने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, दिस इज़ द ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के एक साइट है जहाँ पर आपको डेटा मिलता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं 31/5/2023। तो यहाँ पर जो फिस्कल ईयर के जो डेटा थे 7.2 था। उसके बाद अगर हम लोग 5/1/2004 इस साल के जो प्रिलिमिनरी डेटा आए हैं तो उसको अगर आप देखते हो तो यहाँ पर थोड़े बहुत इंक्रीज हुए हैं। तो डेफिनेटली दिस इज समहाउ शोइंग द पॉजिटिवनेस ओवर देयर। तो दिस इज द 7.2 7.3, तो थोड़े से ही सही बट इंक्रीज हुए हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 2022 में जो 9.1 के इंक्रीज रेट था तो वह उसके मुकाबले कम है। बट ओवरऑल जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन पे मार्केट को, हमारे इंडियन शेयर मार्केट को ये
पॉजिटिव ही दिखा रहा है, ठीक है। डेफिनेटली दिस इज जस्ट वन मैक्रो इंडिकेटर विद द मेनी अदर। तो इवन द डॉलर इंडेक्स भी एक मैक्रो ही है हमारे हिसाब से, बट यहाँ पर अगर हम लोग चार्ट के तौर पे देखें तो वी कैन सी द मार्केट इज नॉट गोइंग टू आइदर शूट्स अप ऑन द अपवर्ड साइड, नॉट शूट्स डाउन ऑन द अपवर्ड साइड, बट ये जो है ये एक मतलब रेंज बाउंड मार्केट के होने की संभावना ज़्यादा है। मैं यहाँ पर आपको साइड बाय साइड पे निफ्टी के जो चार्ट है वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर बॉटम कहाँ पे बने थे याद रखिएगा, 28 दिसंबर से लेकर 5 तक। चलिए तो निफ्टी को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग, निफ्टी 50। तो यहाँ पर क्या आप देख सकते हो, 28 को मार्केट का एक टॉप बना, उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, वोलाटिलिटी इंक्रीज हुए मार्केट में। अब वोलाटिलिटी इंक्रीज हुआ, वोलाटिलिटी इंक्रीज होगा, हो सकता है, इसके बारे में हमने विक्स के जो वीडियो बनाए थे वहाँ पर मैंने ये बात किए थे। अब अगर आप देखेंगे तो इस हमारे जो इंडियन मार्केट है वो किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने एनालिसिस किया है, बैंक निफ्टी मैं पॉजिटिव हूँ बैंक निफ्टी पे, तो मैं बोल देता हूँ उसको। बाकी मैं चार्ट और बेसिक चीज़ों को मिलाकर जो है हमारे एनालिसिस उसको करना पसंद करता हूँ। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हमारे निफ्टी के जो चार्ट है, निफ्टी चार्ट क्या पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो ओवर देयर अगर हम लोग देखें तो दिस इज द निफ्टी चार्ट, ओके। तो निफ्टी में काफ़ी अच्छे मोमेंटम हमें देखने को मिले। लास्ट जो हमें मोमेंटम मिला था निफ्टी के चार्ट पे वो थे एलियट वेव प्राइम, जो कि मुझे बैंक निफ्टी में रिसेंटली मिले हैं, उसके वीडियो मैंने कल बनाया है, यू कैन ऑलवेज गो एंड वॉच। तो यहाँ पर बॉटम बने थे, एलियट प्राइम का टॉप बना था, राइट। दोबारा मार्केट में एलियट प्राइम का टॉप बना, दोबारा मार्केट में एक बॉटम बनी। फर्दर यहाँ पर मार्केट में एलियट प्राइम का टॉप बना, बट दिस बिकेम ऑन द क्लोजिंग बेसिस। उसके बाद दोबारा यहाँ पर आकर मार्केट का टॉप बनाया। तो अगर हम लोग एलियट प्राइम को एज इन फ्रॉम हियर टू हियर हम लोग फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, तो मार्केट जो एक साइकिल है उस साइकिल को अभी भी कंप्लीट नहीं किए हैं। तो जब तक मार्केट को वो साइकिल ख़त्म नहीं होता हम लोग निफ्टी को एज इन बहुत डिप तक नहीं जाते हुए देखेंगे। हम लोग अभी 2618 पर है, 2618 के ऊपर मार्केट जो है वो एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, जो पैटर्न हमें आगे जाकर ट्रेंड को रिज्यूम होते हुए दिखेंगे या फिर रिवर्स होते हुए दिखेंगे। अब मैं दोबारा से जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए मैं दोबारा से ये जो पैटर्न की बात मैंने की है वो थोड़े बहुत डिस्कस कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू द एलियट वेव पैटर्न, अगर आप एक बुलिश मार्केट को देख रहे हो, मान लीजिए मार्केट कुछ हफ्तों कुछ दिन तक गिरा बुलिश गिरावट दिखाए, फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, अब दोबारा गिरा बट प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक किए, वहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ गए, दोबारा नीचे की तरफ आए। तो यहाँ पर क्या होते हैं, नीचे की तरफ जब आ रहे हैं तो जो ये जो नया रेजिस्टेंस बने हैं उस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट का सपोर्ट रहेगा। तो डेफिनेटली जब ये सपोर्ट बना लेगा तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। और ये जो मेथड है ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है, इतना भी मुश्किल नहीं है, बट हाँ ये थोड़े कम मिलते हैं आपको। तो इसके अकॉर्डिंग आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, आप पोजिशनल कर सकते हो, आप लॉन्ग टर्म ट्रेड कर सकते हो। इंट्राडे का बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे जो स्कैल्पिंग वाले प्लेलिस्ट है वहाँ पर मैंने दिए हैं, यू कैन ऑलवेज गो एंड वॉच दोज एग्जाम्पल्स। तो फिलहाल अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से मार्केट का जो पैटर्न बने हैं वो कैसे बने हैं। तो यहाँ पर लो बना मार्केट का, राइट, हाई बनता गया, नया एलियट वेव बनता गया कंटिन्यूअस बेसिस पर। तो अगर हम लोग दिस वन इफ यू एज्यूम एज अ हाई, और ये हम लोग अगर क्लोजिंग बेसिस पर लो को देखें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एलियट वेव का बॉटम इसे एज्यूम कर रहे हैं, इसको एज एन हाई एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि प्रीवियस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज नहीं हुए हैं तो लाइन चार्ट के बेसिस पर ये एक बॉटम है। तो लाइन चार्ट के बेसिस पर अगर हम लोग क्लोजिंग बेसिस पर फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं तो हमें कौन से लेवल्स मिलेंगे, वी कैन सी हमें जो लेवल्स मिले हैं, मार्केट
क्या कर किया 4.236 तक पहुंच गए, क्लोजिंग बेसिस पर अभी 3.618 पर पहुंचे। यहां से मार्केट ने एक इन बिटवीन जोन पर मार्केट अभी चल रहे हैं। तो मतलब हमारे मार्केट जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमारे मार्केट जो है वो वोलाटाइल है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हम लोग बना सकते हैं। वो क्या, 21,750 CE राइटिंग, 21,600 PE राइटिंग, ये टेक्निकल राइटिंग है, ठीक है। एंड प्लस हेज, क्योंकि हेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट हेज आपके पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, आपका नुकसान होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो ये एक स्ट्रैटेजी हम लोग बना सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। क्यों? क्योंकि आवरली चार्ट जो है वो 3.618 4.236 के बीच में है। अब इस चार्ट को आप अगर कैंडलस्टिक के फॉर्म पे देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये बात से जो DXY के पैटर्न में दिखा, हम लोग उसी सेम पैटर्न को यहाँ पर इन्वर्स वे में देख रहे हैं। क्या DXY में क्या बने थे, इनसाइड बार प्लस एनगल्फिंग, यहाँ पर क्या बने, बुलिश एनगल्फिंग प्लस इनसाइड बार। सो हाउ डज यू अंडरस्टैंड कि ये जो पैटर्न है ये कौन से डायरेक्शन पे जा सकते हैं। तो डायरेक्शन वाइज हम लोग अगर देखें तो मार्केट जो है वो काफ़ी समय से एक नीचे की तरफ गिरावट दिए थे। ये जो फर्स्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एनगल्फिंग बनाए, बेयरिश एनगल्फिंग, उसके बाद एक और एनगल्फिंग बनाए, उसके बाद जब इनसाइड बार बना के लो एंड को ब्रेक किए, तो यहाँ पर क्या दिख रहे थे, मार्केट तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये हर एक कैंडल में एक कंफर्मेशन दे रहा है कि मैं ऊपर भी जा सकता हूँ, मैं नीचे भी आ सकता हूँ। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 10:15 2 जून पे जो मार्केट के इनसाइड बार बने थे, इनसाइड बार के ऊपर मार्केट ब्रेक नहीं कर पाए। तो यहाँ से 3 जनवरी मार्केट में एक फर्स्ट आवर पे सेलिंग आए। अब वो सेलिंग के बाद हमने क्या देखा, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो सेलिंग में ट्रैप हो गए। उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट जो है, मार्केट एक ओपनिंग गैप अप पे ओपनिंग दे दिए। तो कल क्या होने की पॉसिबिलिटी है हमारे मार्केट में, जो भी हो, whatever did happen, we need to just wait for the few important point। वो क्या है, अगर हम लोग ये वाले पैटर्न को देखें, ये जो टॉप पे ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है। वाई? बिकॉज सी, अगर आप लोग फिबोनाची यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या पैटर्न दिख रहे हैं, यहाँ पर 1.272 के ऊपर ये पैटर्न बने थे। 1.6 पे मार्केट ने रिवर्स किए और फर्दर आकर यहाँ पर जो इनसाइड बार बना था उसके ऊपर अभी क्लोजिंग देकर खड़े हुए। तो वही 21,600 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता, हम लोग उतना सोचेंगे नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वी कैन सी द मार्केट इज डन प्रीटी वेल इन टर्म ऑफ द पैटर्न्स। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ओवर देयर, अगर हम लोग यहाँ से लेकर इस पर्टिकुलर बॉटम से लेकर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो और इसके राइट हैंड को एक्सटेंड कर देते हैं, तो हमें क्या दिख रहे हैं कि मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टे हो रहे हैं। तो whenever the market keep on staying above this trend line, we can expect the market will stay positive. Okay, even now if we see the based on the gap angle formation, हम लोग अभी 8/1 4/1 इस लेवल के बीच में हैं और 3/1 4/1 पे एक एनगल्फिंग पैटर्न बने हैं, जो हमें दिखा रहा है कि ये जो मार्केट है ये एक नेक्स्ट वीक के लिए, ये जो 5 जनवरी पे जो यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बने थे, उस बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के ऊपर क्लोज होने के बाद बुलिश हो सकते हैं, नीचे क्लोज होने के बाद आवरली चार्ट पे ये बियरिश हो सकते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है मार्केट के रिसेंट टाइम के, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। साथ ही साथ फ्रॉम दिस 3 जनवरी 15 के जो लो है और जो 5 जनवरी के 9:15 के जो हाई है, यहाँ पर अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो हमें दिखाई देगा 8/1 देयर इज अ रेजिस्टेंस फॉर्म्ड ओवर देयर। तो 8/1 पे जो रेजिस्टेंस फॉर्म हुए हैं, इस रेजिस्टेंस को हम लोग किस तरीके से
होल्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ओफर अनटिल अनलेस मार्केट ब्रेक 21,595 जो कि ऑलमोस्ट वही 21,600 के आसपास हम लोग देख रहे हैं, उस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करेगा हम लोग उतना ज़्यादा कॉशियस नहीं होंगे मार्केट में। 21,600 ऑन द डेली क्लोजिंग बेसिस, रिमेंबर। So I hope you found this video something useful according to the macro data and this technical chart analysis. So that's it for today as of now, and we will get back to you in the next one. Bye.